बड़ी, हमने इस जंगल के सारे पक्षी खा लिए हैं, बस चंद पक्षी ही बचे हैं। वो भी आज ना कल हमारा शिकार बन ही जाएंगे। मगर मुझे तो चिंता है, इसके बाद हम अपना पेट कहाँ से भरेंगे। छोटी, तो चिंता क्यों करती है? अभी इस जंगल में पक्षी बाकी हैं, वो चिड़िया और उसके दोस्त। अभी उन्हें भी तो हमने अपना शिकार बनाना है, तो टेंशन ना ले, इसके बाद ही सोचेंगे कि हमें क्या करना है। बड़ी, वैसे तो ठीक कह रही है, इस जंगल के पक्षी है बहुत डरपोक, आसानी से हम उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। इतना कहकर वो दोनों चील बहनें हंसने लग जाती हैं। इधर रानू चिड़िया और उसके दोस्त उन दुष्ट चीलों के कारण बहुत परेशान थे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, उन दुष्ट चील बहनों ने हमारे जंगल के सारे पक्षी खा लिए हैं। केवल अब हम ही बचे हैं और उनकी नजर हम पर ही होगी। रानो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मगर वो दोनों चील बहनें बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल कालू भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम छोटे छोटे पक्षी उन चीलों का मुकाबला नहीं कर सकते। ये सारी बातें सुनकर रानू चिड़िया कहती है, देखिए मैं जानती हूँ हम छोटे छोटे पक्षी हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आप सबसे कहती हूँ कि हम में से कोई भी अकेला बाहर ना जाए। वो चीलें हमें अकेला देखकर आराम से अपना शिकार बना लेंगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रानो, हमें दाना लेने के लिए अकेला बाहर नहीं जाना चाहिए। तुम सब तो खामखा ही डर रहे हो, इतना भी डरने की क्या जरूरत है। मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता इन चीलों वीलों से। मीनू मौसी, मेरा काम था आपको समझाना, आगे आपकी इच्छा। अगले दिन मीनू मौसी अकेले ही जंगल में दाना लेने पहुंच जाती है। अरे, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे तो उन सबके साथ दाना लेने जाना था, मैंने बेवजह उनको अकड़ दिखा दी। अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर कहीं से वो चील बहनें आ गई तो वो मुझे कच्चा खा जाएंगी। मगर मैं क्या करूं? मुझे भूख भी बहुत लगी है, मगर यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैं जल्दी से दाना लेकर अपने घर चली जाती हूँ। फिर मीनू मौसी वहाँ से उड़ती है और दाने की खोज करती है, मगर वही हुआ जिसका मीनू मौसी को डर था। उसे अकेला देखकर वो चील बहनें वहाँ पर आ जाती हैं। चिड़िया, तू तो बड़ी बहादुर निकली, अकेले ही जंगल में सैर सपाटे कर रही है। क्या तुझे हमसे डर नहीं लग रहा? बड़ी, क्या करे, आज इस बूढ़ी चिड़िया को ही अपना शिकार बना ले। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे चीलों से बहुत डर लगता है। मैं तुम्हारे हाथ बांधती हूँ, मुझ पर दया करो। मुझे बुढ़िया का मांस खाकर भला तुम्हारा क्या पेट भरेगा? चलो छोटी, इस बुढ़िया को छोड़ देते हैं, वैसे भी इस बुढ़िया के मांस में कोई मजा नहीं होगा। चिड़िया, तुझे छोड़ दिया, क्या याद करेगी? चील के इतना कहते ही मीनू मौसी वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है। रानू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात ना मानी और अकेले ही जंगल चली गई। आज तो मेरी जान बाल बाल बच गई, वरना वो चीलें मुझे तो खा जाती। मीनू मौसी, मैं आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर अब हमें अकेला नहीं रहना चाहिए। मगर रानू, अब हम सबको क्या करना चाहिए? हम सबको मिलकर एक बड़ा सा घर बनाना चाहिए, फिर हम सब उसमें मिलकर रहेंगे, फिर वो चीलें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। इसके बाद रानू और वो सब अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाने लग जाते हैं। काफी देर बाद वो सब एक बड़ा सा घर बना लेते हैं, जिसमें वो सब आराम से रह सके। एक दिन रानू चिड़िया फल लेने बाग में आ जाती है। रानू को अकेला देखकर वो दोनों चीलें वहाँ पर फिर से आ जाती हैं। आखिर तुम हमसे कब तक बचोगी? आज तो हम दोनों तुम्हें खा ही लेंगे। रानू चिड़िया झट से अपने दोस्तों को आवाज लगाती है। रानू चिड़िया के दोस्त करीब ही थे, वो रानू की आवाज सुनकर झट से वहाँ पर आ जाते हैं। इतने सारे पक्षियों को एक साथ देखकर वो चीलें कुछ घबरा जाती हैं। चीलो, अब बताओ, तुमने क्या सोचा कि तुम मुझे अकेला देखकर आराम से खा जाओगी? मगर हम सब अब एक साथ रहते हैं। जिस तरह तुम दोनों एक दूसरे की ताकत हो, वैसे ही हम सब भी एक दूसरे की ताकत
ताकत है और जब तक हम एक साथ हैं तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ रानो ठीक कह रही है। अब भागो यहाँ से, वरना हम सब मिलकर तुम्हें ऐसा मजा चखाएंगे कि याद रखोगी। पक्षियों, अभी तो हम जा रहे हैं मगर तुम्हें देख लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। वो चीलें वहाँ से चली जाती हैं। आज वो सारे दोस्त बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने एक साथ होकर दुश्मन के इरादों को नाकाम कर दिया था। देखा दोस्तों, एक साथ रहने में कितनी ताकत है, वरना हम अलग अलग रहते तो वो दुष्ट चीलें हमें आराम से खा जाती। हाँ रानो, और आइंदा भी हम हमेशा एक साथ ही रहेंगे। यूं वो सारे दोस्त एक साथ हंसी खुशी रहने लगे। देखा बड़ी, मैंने तुझसे कहा था इस जंगल के पक्षी बड़े सियाने हो गए हैं, यहाँ पर हमारी दाल नहीं गलने वाली। छोटी, तू ठीक कह रही है, हमें ये जंगल छोड़कर कहीं और चलना चाहिए।